टैक्सी से उतरकर कंचन सीधी शीतल के घर पहुंची। डोरबेल की आवाज़ पर कंचन की मम्मी ने दरवाज़ा खोला। सामने आंटी को देख उसने नमस्ते किया और शीतल की तबीयत का पूछा तो आंटी बोली, अब उसकी तबीयत ठीक है, अपने कमरे में है, जाओ जाकर मिल लो। वो उसके कमरे में आ गई। शीतल बेड पर लेटी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। उसके पहुंचने पे उसने बाय करके फ़ोन रख दिया। कंचन ने पूछा, अब तेरी तबीयत कैसी है? तो वो बोली, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारा आना कैसे हुआ? इस पर कंचन बोली कि अब मेरे आने में भी कोई मतलब है क्या? क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ? फिर उसने अमित और उसके दोस्तों की जो बातें सुनी थी उसे बता दी। उसकी बातें सुन शीतल हंसने लगी और बोली, मुझे पता था कि तुम मुझसे इसी तरह की बात करने आई हो। अभी अमित का ही फ़ोन आया था और उसने बताया कि उसकी और तुम्हारी लड़ाई हुई है और तुम उसे धमकी देकर आई हो कि तुम उसके खिलाफ मेरे दिल में नफ़रत भरोगी। तुम मुझसे जलती हो कि इतना अच्छा और हैंडसम लड़का तुमको लिफ्ट नहीं देता और वो मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर कंचन बिल्कुल सनसी रह गई। उसने उसे समझाने की कोशिश की पर शीतल अमित के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार ना थी। वो समझ गई कि अमित ने पूरी तरह से उसके खिलाफ कर दिया था। शायद जब वो उन लोगों की बातें सुन रही थी तो अमित और उसके दोस्तों ने उसे देख लिया था। फिर वो वापस अपने घर आ गई। अभी ये सब बातें हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन जब वो कॉलेज पहुंची तो उसी के क्लास के एक लड़के ने उसे बताया कि मैंने अमित और उसके दोस्तों से शीतल को लेकर बहुत गलत बातें सुनी हैं और वो लोग शीतल को लेकर किसी फार्म हाउस पर गए हैं। मुझे लगता है कि शीतल के साथ कुछ बुरा होने वाला है। ये सुनकर कंचन बिल्कुल घबरा गई। उसने पूछा कि तुम ये बता सकते हो कि वो किधर गए हैं? उसने बताया कि वो किसी जापलिंग रोड पर फार्म हाउस की बात कर रहे थे। फिर वो टैक्सी लेकर उसी रोड की तरफ निकल गई। जब वो जापलिंग रोड पर पहुंची तो एक बंगले पर अमित की कार दिखाई दी। वो टैक्सी से उतरी। सड़क बहुत ही सुनसान थी। टैक्सी का किराया दे वो उस बंगले की तरफ बढ़ी तो वहाँ पर चौकीदार बैठा था। उसने अंदर जाने को कहा तो उस चौकीदार ने मना कर दिया। फिर कुछ दूर वापस आकर उसने मोबाइल फ़ोन से पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर मदद मांगी। फिर वो पीछे के रास्ते दीवार फांदकर अंदर पहुंची तो कुछ दूर चलने पर एक कमरे से शीतल के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं, बचाओ बचाओ। वो आगे बढ़ी, धीरे से दरवाजे को ठेला तो दरवाज़ा खुल गया। देखा अमित शीतल को पकड़ने की कोशिशें कर रहा था और शीतल बचने के लिए भाग रही थी और वो चारों लड़के रवि, संतोष, लकी, विकी सब शराब पी रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। कंचन को देख सब सकते में रह गए और शीतल कंचन की तरफ भागी। वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। बोली, कंचन मुझे बचा लो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, ये उसी का नतीजा है। अमित बोला, अरे अब बचकर कहाँ जाओगी, अब ये कंचन भी नहीं बचेगी। कहते हुए अमित ने रिवॉल्वर निकाल कर कंचन पर तान दी। बोला, तुम बीच से हट जाओ, हम तुम्हें जाने देंगे,
पर कंचन शीतल को बचाने के लिए खड़ी रही। हाथापाई में अचानक गोली चली और कंचन के कंधे पर जा लगी। कंचन ने जोर से शीतल का हाथ पकड़ लिया और उसको बचाने की कोशिशें करती रही। अमित उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। तभी कंचन जमीन पर गिर पड़ी। अचानक पुलिस अंदर आ गई और पांचों को गिरफ्तार कर अमित से उसका रिवॉल्वर छीन लिया। कंचन बेहोश हो चुकी थी। शीतल ने जब उसे देखा, पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर उसको हॉस्पिटल भेजा। कंचन को जब होश आया तो शीतल उसके पास बैठी थी और उसके और शीतल दोनों के मम्मी पापा खड़े थे। शीतल के पापा बोले, देखो हमारी बहादुर बेटी को होश आ गया। तो शीतल ने रोते हुए उससे माफ़ी मांगी। बोली, तुम मुझे माफ़ कर दो कंचन, मेरी आंखों पे पर्दा पड़ गया था। तुम्हारी इस दोस्ती और तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं पाई। अच्छा ये बताओ, तुमने मेरे लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डाली? तो कंचन बोली, अरे मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो शीतल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बोली, मरने की बातें मत करो। कुछ दिनों के बाद कंचन हॉस्पिटल से घर वापस आ गई। फिर उसे पता चला कि वो पांचों लड़के इसी तरह लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करते थे और ज़्यादातर अमीर घराने की लड़कियों को ही फंसाते थे। कंचन को बहुत खुशी हुई कि उसने अपनी सबसे अच्छी और प्यारी दोस्त शीतल को बचा लिया। तभी अचानक बाहर से शीतल की आवाज़ सुनाई दी, कंचन कंचन। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और आगे की ऐसी ही नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।